बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो आज फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ। ये है चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप इसको बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेहमान अचानक आपके घर आ जाते हैं, आप इसको फटाफट से रेडी करें, आधे घंटे के अंदर ये जो है वो रेडी हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये राइस चाइनीज़ पुलाव जो है। तो देखते हैं इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने इस तरह कुछ सब्जियां काट के रखी है, मटर, शिमला मिर्च, ये वगैरह। और चावल मेरे पास है 1.5 किलो, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने अब रेसिपी को स्टार्ट करना है, बनाना शुरू करते हैं। तो देश का लिया, इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया और उसके बाद इसमें मैं कूटा हुआ अदरक ऐड किया और 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका अदरक का ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो रिलीज़ हो जाए। तो ये अदरक जो हमारा अच्छे से हमने इसको भून लिया है, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। बड़े ही खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर थे। तो देखिए जी, टमाटरों ने कितना अच्छा अपना कलर रिलीज़ किया। उसके बाद मैंने इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेरे स्टाइल में ये चाइनीज़ पुलाव है। तो उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया। तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब जो चिकन था, कुछ बोनलेस था और कुछ हड्डी के साथ था। इसी तरह मैंने इसको मैनेज कर लिया। उसके बाद 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से फ्राई किया। चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने मटर ऐड किए। मटर देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ग्रीन कलर के। बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन आप चेक करिएगा, इसमें बड़ा ही खूबसूरत ये पार्ट होता है कलर कॉम्बिनेशन ये हमारे चाइनीज़ पुलाव के अंदर। अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें गाजरें ऐड की हैं। बाकी जो सब्ज़ियां हैं वो बाद में ऐड करेंगे, मैं बताऊंगी रीज़न क्यों। देखिए जी, अब इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है 3 से 4 मिनट इन सब्ज़ियों को, ताकि ये अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिनमें मेरे पास दरदरी कुटी हुई मिर्चें हैं, काली मिर्च और नमक है। दरदरी कुटी हुई मिर्ची मैंने ली 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है और नमक मैंने 2 टेबल स्पून ली हैं। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद अच्छे से बुनाई करनी है 5 से 7 मिनट। उसके बाद सॉसेज ऐड करेंगे जिनमें मैंने ऐड किया है चिली सॉस, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड किया। चिली सॉस ऐड करने के बाद इसमें चिली सॉस सोया सॉस ऐड किया था पहले मैंने। चिली सॉस ऐड किया है अब 4 to 5 टेबल स्पून एंड सिरका ऐड करेंगे हम 1.5 टेबल स्पून। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है 6 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो राइस है, उसके लिए मैंने लिया है 6 गिलास पानी। अब इसको कवर कर लेंगे और पानी के बॉयल लेने के इंतज़ार करेंगे। तो जी बॉयल आ चुका है, अब इसमें अपने राइस ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो सब भी आपके घर में देखे जी, जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे और आइंदा भी आपसे फरमाइश करेंगे कि आपने ये बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही लाइट होता है ये पुलाव जो चाइनीज़ पुलाव है ना। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है अपनी सब्ज़ियाँ, जिनमें शिमला मिर्च और बंद गोभी है। ये हमने इस पॉइंट पर इसलिए ऐड की क्योंकि अगर हम इसको पहले ऐड कर ले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गल जाना था, तो वो अच्छी नहीं लगती पुलाव के अंदर इस तरह गली गली से सब्ज़ियाँ। तो अच्छा जी, अब हम इसको पका लेंगे। हमने इस पॉइंट पर इसलिए ऐड की ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो जाए, ओवर कुक ना हो। तो अब इसको अच्छे से हमने पानी को ड्राई कर लेना है और जब तक हमारे चावल भी जो है अच्छे से गल नहीं जाते, तो इस पॉइंट पर हमने अपने नमक का टेस्ट कर लेना है। अब नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया। अब हमने इसको देखे जी, इस पॉइंट पर ये दम वाली सिचुएशन आ रही है, बबल्स आना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। इस तरह चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। ज़्यादा तेज़ी से चम्मच नहीं हिलाएंगे, हमारे चावल टूट सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने दूसरे स्टेप की तरफ भी जाना है। हमने इसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं अंडे। तो उनके लिए हमने लेने हैं 4 अंडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अंडों को किस तरह बनाना है। तो ये अंडे लेंगे इस तरीके से इनको तोड़ लेंगे एक बाउल के अंदर। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अंडों में मैंने 1 चुटकी नमक ऐड किया और अच्छे से इसको बीट कर लिया है। तो फ्राई पैन में मैंने रख दिया है, इसमें ऑयल ऐड किया है मैंने 3 to 4 टेबल स्पून। जैसे ही अच्छे से गर्म होता है इसमें अंडे ऐड करते हैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी कलर के लिए, ताकि अंडों का जो है वो प्यारा सा कलर आ जाए। अब इसको ऑयल में ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जहाँ पर ऑयल जहाँ जहाँ पे ऑयल जा रहा है वहाँ पे अंडे को अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला लेंगे, ताकि हमारा अच्छा सा जो अंडा है वो रेडी हो जाए। इस तरीके से इसको फैलाते जाएंगे और इसको पका लेंगे।
तो आपने मेरी ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इस तरीके से अब हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में इसमें काट लेना है और उसके बाद पीसेस करने के बाद हमने इसको अपने पुलाव के ऊपर ऐड कर देना है। बड़े ही जो ज़बरदस्त ये रेसिपी है, फटाफट से ये रेडी हो जाती है 20 to 25 मिनट्स के अंदर। जितनी देर में हम लोगों ने फटाफट से कुछ और बनाना है उतनी देर में अपने मेहमानों के लिए चाइनीज़ पुलाव रेडी करें। बहुत ही अच्छे उनको आपकी तारीफ़ें करेंगे कि आपने बहुत ही अच्छे बनाए हैं, बहुत कैसे बनाए हैं, पूछेंगे आपसे ये कैसे बनाया आपने। तो अच्छा, जो अंडे हमने छोटे छोटे पीसेस में किए थे उनको हमने कवर कर दिया, दम दे दिया 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब हमारे जो राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे टेस्ट में। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये है मेरी फ़ाइनल लुक मेरे राइस की, चाइनीज़ पुलाव की। मेरा पुलाव बहुत ही मज़े का बनता था और बच्चों को ये बहुत पसंद है, मेरे भी बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।